जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे भारतीय इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका भी सपना है सरकारी नौकरी करने का, तो प्लीज़ आप पूरा टेस्ट हल करें और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना स्कोर बताएं कि आपने 20 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही से आंसर किया है। वीडियो के लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न पूछा है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए साथियों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की शानदार क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसको स्टार बना करके नोट करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। ऑप्शन ए, वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंटों के बने भवन, प्रशासनिक प्रणाली। तो इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईंटों के बने भवन। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता थी, वह क्या थी, ईंटों के बने भवन। इसको आपने नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जान लेते हैं यहाँ से। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी नगर नियोजन थी। क्योंकि विकल्प में नगर नियोजन नहीं है, अतः कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ के अधिकांश घर पक्की ईंटों के बने होते थे। कुछ भवनों की दीवारों पर प्लास्टर के भी साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार एवं विशाल स्नानागार ईंटों के बने भवनों में महत्वपूर्ण है। अगला ऑप्शन है, सबसे पहले पहिए किसके बने थे। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पहिए किसके बने थे। रबड़, लकड़ी, कांच या फिर लोहा। इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है, सबसे पहले मानव ने जो पहिए बनाए थे वह लकड़ी के बने थे। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, ठीक है। सबसे पहले जो मानव ने पहिए बनाए थे वह किसके, लकड़ी के बने हुए थे। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। साथियों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे आपको एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। क्रांतिकारी आविष्कार था, ठीक है, क्रांतिकारी आविष्कार था जिसने मानव जीवन की धारा ही सर्वप्रथम पहिए लकड़ी के बने थे। पहिया नवपाषाण काल का एक नवपाषाण काल को बदल दिया। पहिए का आविष्कार हो जाने से मनुष्य ने चाक पर मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाने शुरू कर दिए। अगला ऑप्शन है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अथर्ववेद में क्या दिया गया है, बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। आपने इसको स्टार बना करके नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। यहीं से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट भी समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना, मरण, भूत प्रेत आदि के मंत्रों तथा नाना प्रकार के औषधियों का वर्णन है। इसमें जनसाधारण के लोकप्रिय विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन है। इसकी अधिकांश रचनाएं दुराताओं, ठीक है, दुरात्माओं और प्रेतमाओं से मुक्ति का मार्ग बताती हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करेंगे। अगला ऑप्शन है, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं, ठीक है, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है। सत्य की ही विजय होती है, सच्चा विश्वास दुर्लभ है, सत्य ईश्वरी है, सत्य एक खजाना है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत्य की ही विजय होती है। आपने इसको नोट करना है, ठीक है। हमेशा क्या होता है, सत्य की ही विजय होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं यहाँ से जुड़े। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है, ठीक है। धातव्य है कि भारत का राज चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। भारत सरकार द्वारा यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था। अगला ऑप्शन है, महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र डैश के निकट स्थित है। महाभारत में उल्लेखित जो कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र है, ये कहाँ पर स्थित है। इस पॉइंट को आपने बताना है। रावलपिंडी, मेरठ, नई दिल्ली या फिर अंबाला शहर। सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, अंबाला शहर के निकट है। आपने इसको नोट करना है और स्टार बना करके इसको नोट करना है, ठीक है। अंबाला शहर के ये निकट स्थित है कुरुक्षेत्र। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जान लेते हैं।
कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य का एक ऐतिहासिक नगर और जिला है। यह हरियाणा के उत्तर में स्थित तथा अंबाला, यमुनानगर, करनाल और कैथल से घिरा हुआ। यही महाभारत की लड़ाई हुई थी और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश यहीं पर ज्योतिसर नामक स्थान पर दिया था। आपने इसको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला ऑप्शन है त्रिरत्न की अवधारणा डैश से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, त्रिरत्न की अवधारणा डैश से संबंधित है। सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर पारसी धर्म। इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपने इसको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग इसको स्टार बना करके नोट करेंगे। साथियों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। कर्म फल से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। इसके लिए ही इसके लिए ही कि पूर्व जन्म के संचित कर्म को समाप्त किया जाए और वर्तमान जीवन में कर्म फल से विमुख रहे, इसके लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। जैन धर्म के त्रिरत्न है साम्य दर्शन, साम्य ज्ञान तथा सामक के आचरण। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, ठीक है। त्रिरत्न कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखें साम्य दर्शन, साम्यक ज्ञान और सामक के आचरण। सत्य में विश्वास को ही साम्यक दर्शन कहा गया है, जिसमें सत्य में हम विश्वास या श्रद्धा रखते हैं, उसका ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। कल्याणकारी कार्यों का अनुसरण और कल्याणकारी कार्यों का त्याग ही सम्यक चित्र है। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। उल्लेखनीय है कि बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न हैं, परंतु मूल रूप से त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म में ही की गई है। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। अगला ऑप्शन है चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाणक्य जो थे साथियों, इनका एक अन्य नाम क्या था। देव बर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त या फिर ब्रजवेश्वर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ ही इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर वी, विष्णुगुप्त। आपने इसको नोट करना है। चाणक्य जो थे इनका एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। इसको स्टार बना करके आप नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं यहाँ से। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पद्य खंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की समझता चाणक्य से ही की जाती है। पुराणों में उसे द्विज सर्व या श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा जाता है। अगला ऑप्शन है जिस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है, सॉरी, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। जयचंद्र, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रपीड़ या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर देंगे सभी लोग और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। आपने इसको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। अगला ऑप्शन है, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कवर कर लेते हैं। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। धुलीराज ने मुद्रा राज्य पर टीका लिखी। जो धुलीराज लेखक थे, इन्होंने मुद्रा राज्य पर टीका नामक एक पुस्तक लिखी है। अगला ऑप्शन है राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी जो पुस्तक है साथियों, इसमें किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका साथियों जो राइट आंसर है वह क्या है। ऑप्शन नंबर इसका वी, कश्मीर के राज्य के राजा थे, उनका इसमें वर्णन किया गया है। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं। कल्हड़ की राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय कश्मीर का शासक था जय सिंह, जो इनका समय था 1128 से 1154 ईस्वी तक। उसी के शासनकाल के दौरान 1148 से 1149 ईस्वी में कल्हड़ ने अपनी महान कृति राजतरंगिणी को पूरा किया। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग तथा 8000 श्लोक हैं। प्रथम 3 तरंगों में अत्यंत प्राचीन काल का कश्मीर का परंपरागत इतिहास छुपा हुआ है। अगला ऑप्शन है श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी। जो श्रीलंका राष्ट्र है, देश है साथियों, इसकी पहली राजधानी क्या थी। जाफना, पोलो नूरवा, अनुराधापुर या फिर कंडी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुराधापुर। जो श्रीलंका है साथियों देश, श्रीलंका की जो पहली राजधानी थी वह क्या थी, अनुराधापुर। आपने इसको नोट करना है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। सिंघल या श्रीलंका की पहली राजधानी अनुराधापुर थी, जिसे राजराज प्रथम ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम के बीच हुए युद्ध में सिंघल में नरेश के पराजित हो जाने पर चोल सेना ने अनुराधापुर को ध्वस्त कर दिया तथा सिंघल द्वीप पर उत्तरी भाग पर राजराज का अधिकार हो गया। सिंघल पर अधिकार करने के बाद राजराज ने वहां अपना एक प्रांतीय स्थापित किया। चोलों ने अनुराधापुर के स्थान पर पुल्लोनोर को अपनी राजधानी बनाई तथा इसका इसका नाम जननाथ मंगलम रख दिया। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। अगला ऑप्शन है भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं। जो भीमबेटका की गुफाएं साथियों, ये कितने साल पुरानी मानी जाती हैं। 1000, 5000, 30,000 या फिर 3 साल। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 30,000 साल भीमबेटका की जो गुफा है वह 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। अपने इसको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ से समझ लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वेबसाइट के अनुसार मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका नामक पहाड़ी में लगभग 700 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई। इन गुफाओं में प्रस्तर सामग्री भी प्राप्त हुई है जो 30,000 ईस्वी से 10,000 ईस्वी पूर्व की है। यहाँ पर लगभग 400 गुफाओं में चित्रों के अवशेषण प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर बने चित्रों का समय लगभग 10,000 ईस्वी से 1,000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अगला ऑप्शन है विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे। सभी लोग स्टार बना लेंगे इस प्रश्न पर और राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हरिहर सेकंड, जो हरिहर सेकंड थे साथियों, ये विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी वह हरिहर हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। इनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम, ठीक है, संगम वंश कहलाया। हरिहर प्रथम, इनका जो समय था 1336 से 1356 ईस्वी तक इस राज्य का प्रथम शासक हुआ। उसकी पहली राजधानी अनेगोंदी थी। 7 वर्ष के पश्चात हरिहर फर्स्ट ने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। अपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है हवा महल का निर्माण किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग इसको स्टार बना करके नोट करेंगे। हवा महल कहाँ है, तो हवा महल आपका राजस्थान के जो राजधानी है जयपुर में आपका हवा महल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण कराया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं। हवा महल भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किया। हवा महल का निर्माण लाल एवं गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों से किया गया। इस महल में बेहद खूबसूरत और द्वार करवाया गया। वास्तुकार लालचंद्र उस्ता ने इसे डिजाइन आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं जिन्हें झरोका कहते हैं। ये अनूठा 5 मंजिला महल हिंदू और इस्लामी वास्तुकला का मिश्रण है। अगला ऑप्शन है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। आपने इसको नोट करना है, बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। वह मुगल वंश का प्रथम बादशाह था जिसने केवल दिल्ली को अफगानों से छीनकर अपनी राजधानी बनाया, बल्कि उसे मुगल शक्ति का केंद्र स्थल भी बनाया। 14 फरवरी 1483 को फरगना के एक छोटे से राज्य में जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ। वह पितृवंश की ओर से तैमूर का 5वां वंशज और मातृवंश की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस मुगल शासक के द्वारा ताजमहल बनवाया है। ठीक है, आप सभी लोग इसको नोट करेंगे, शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर या फिर इसको आप नोट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां के द्वारा ताजमहल बनवाया गया था। आपने इसको नोट करना है। ठीक है, शाहजहां इस प्रश्न का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। मुगल शासक शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान एवं मध्य एशिया से डिजाइनरों, इंजीनियरों एवं वास्तुकार को एकत्र किया था।
ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिखाई पड़ता है। अगला ऑप्शन है, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करेंगे। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? अमृत सरोवर झील, गोल्डन झील, हरिके झील या फिर सुखना झील? ठीक है, स्वर्ण मंदिर की बात करें साथियों, तो स्वर्ण मंदिर मंदिर जो आपका हरिके झील के किनारे स्थित है, आपने इसको नोट करना है और सभी लोग इसको स्टार बना करके नोट करेंगे। अगला ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जानते हैं। हरि मंदिर, स्वर्ण मंदिर जिसे साहिब भी कहते हैं, यह मंदिर अमृत सरोवर झील के मध्य स्थित है, जिसकी नींव 1588 में गुरु अर्जुन देव ने लाहौर के एक सूफी संत साई मियां मीर द्वारा रखवाई थी। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने इसकी नींव रखी थी। अगला ऑप्शन है, रामकृष्ण मिशन का गठन किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रामकृष्ण मिशन का गठन किसने किया था? सभी लोग इसको स्टार बना करके नोट करेंगे। और रामकृष्ण मिशन के गठन की बात करें साथियों, तो जो इसका गठन है वह किया गया था आपका स्वामी विवेकानंद। इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसका गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की। वर्ष 1919 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विविध औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के वेल्लूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय खोला गया। मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ। यह 19वीं सदी का अंतिम महान धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन था। इसकी विशेषता प्राच्य या पूर्वी और आधुनिक या पश्चिमी इन दोनों महान शक्तियों का समन्वय माना जाता है। आपने इसको नोट करना है, ठीक है। अगला ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोग इसको स्टार बना करके नोट करेंगे और प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? गुरुदेव की उपाधि जो रविंद्रनाथ टैगोर को वह किसके द्वारा दी गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आपने इसको नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, जबकि गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा था। इस पॉइंट को भी आपने नोट करेंगे। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था पहली बार? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा कहा गया था। इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। अगला ऑप्शन है, हिंद स्वराज्य के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंद स्वराज्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है, ठीक है। हिंद स्वराज्य के लेखक कौन हो जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी के द्वारा आपकी हिंद स्वराज जो है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। आपने इसको नोट करना है, सभी लोग इसको स्टार बना करके नोट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं साथियों। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की रचना है। इसकी रचना वर्ष 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की अपनी यात्रा के दौरान गांधी जी ने पानी के जहाज पर की थी। ये सर्वप्रथम इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित हुई थी। अगला ऑप्शन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह के द्वारा इसकी रचना की गई थी। आपने इसको नोट करना है। हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया, किंतु बाद में विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटाला मैदान जो कि दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA रख दिया गया। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, तो वीडियो को सभी लोग पूरा जरूर देखें। अगला ऑप्शन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है,
ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट करेंगे और इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे आपको एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ठीक है? जिससे कि आपको हमारी डेली की वीडियो आती रहेगी। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अपना स्कोर भी कमेंट करें कि अपने 20 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही से आंसर दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।